बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इसका हमारे पास पार्ट 3 लाइफ प्रोसेसेस और ट्रांसपोर्ट इन मैन। इसमें हम लोग एमसीक्यूज करें और बेटा एक और एमसीक्यू आ गया आपकी खिदमत में और ये सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक 40 साल का आदमी, उसने अपना ब्लड प्रेशर चेकअप करवाया, रूटीन हेल्थ चेकअप था, और वो आया 170 सिस्टोलिक और 105 डायस्टोलिक। कौन सी रीडिंग इसके हिसाब से जो है वो आपने इंटरप्रिटेशन आपकी होगी, क्या आपका होगा इसमें कि उसको क्या है। हाइपोटेंशन तो नहीं होगा ना? हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, ये तो हटा दो। हाई नॉर्मल से मुराद है कि हाई तो है वो जाहिर, लेकिन उसके लिए नॉर्मल है। अब बताओ कौन सा सही आंसर। हाइपरटेंशन। अल्फा बीटा बीटा चार्ली या डेल्टा? बीटा 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 क्यों, क्या बीटा। बताओ उसके लिए नॉर्मल हो? यहाँ तो लिखा हुआ है रूटीन हेल्थ हेल्थ चेकअप करवाया। सवाल नहीं पढ़ते ना, गौर से सवाल नहीं पढ़ते, जल्दबाजी है। चलो शाबाश, बताओ। बीटा ही लग रहा है सर। बीटा। अभी भी बीटा लग रहा है? अब जरा देखो फर्स्ट ईयर की न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। फॉर अ मैन अंडर एज 45, एक किसी की भी 45 से कम उम्र है, अगर उसको 140/95 भी है तो उसको क्या बोलोगे आप, हाइपरटेंसिव या नहीं? यस। बिल्कुल। और यहाँ पे तो अंडर 45 ही है बेचारा, 40 लिखा हुआ है। रूटीन से परेशानी हो जाना, उसने नॉर्मली ही चेक करवाया तो, लेकिन उसका बढ़ा हुआ आया और इसको क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है? यस, क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये काफी ज्यादा है, 140 और 170 में बहुत फर्क है, तो ये माइल्ड हाइपरटेंशन भी नहीं होगा। माइल्ड कितना होता कि उसको 145 148 होता, बस इतना। समझ गए बच्चों? हो गया। यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 24। ईसीजी का ये ग्राफ बना हुआ है, इसको गौर से देख लो। अब आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है? और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का है, चलो वेंट्रिकल को भी, इसको भी छोड़ दो। ये एक नॉर्मल ईसीजी का ट्रेस है जो आपको, आपने कभी देखा हो, ये पेज मिलता है उस मरीज को या उस बंदे को या बंदी को जो ईसीजी करवाता है या करवाती है, तो उसको ये पेज सा मिल जाता है ऐसा, तो वो उसमें यही कुछ बना हुआ रहता है। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सही लग रहा है। हार्ट रेट 80 है और 2.2 सेकेंड्स लग रहे हैं वेंट्रिकल को एम्प्टी होने में, पहला ऑप्शन। हार्ट रेट 75 है, अगर तो ये अच्छा। पहले मैं आपसे दोबारा भाई देखो, ये उन्होंने नॉर्म, ये पहले ही बताओ ये ईसीजी की तस्वीर पे नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मेलिटी है, पहले ये डिसाइड करो। हाँ मैं आप बताओ। नॉर्मल। ये बिल नॉर्मल। थोड़ा सा यहाँ पे वाला नहीं बना हो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये तो वो थोड़ा सा आगे बन गया, चलो एक ही बात है, खैर हो गई। मैं इसको उस तरह कर लेता हूँ। तो इतना तो हमें पता चल गया बच्चों, आप लोगों ने सही बताया कि ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल है तो 80 बीपीएम तो नहीं होता। हार्ट रेट तकरीबन कितना होता है, 72 सेवेंटी से टू 75। 75। एंड व्हाट इज बीपीएम? बीट्स पर मिनट। बीट्स पर मिनट, तो ऑप्शन अल्फा तो हटा दिया और डेल्टा भी हटा दिया। अब बताओ बीटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम बीटा लगता है, कल बताया था। देख बीटा लो, 0.। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में तकरीबन 0.2 लगता है, 0.3 सेकेंड्स लगते हैं ना, तो तकरीबन उसके नियरेस्ट में तो ये आ गया, तो वेरी गुड। तो आपका आंसर क्या हो गया? बीटा बीटा। याद है बीटा सबसे पहले क्या होता है? 0.4, देन जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट फोर जीरो पॉइंट वन वन फिर जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट 0.3। बिल्कुल। गुड गुड। वो ये है ग्राफ, इसमें दिया हुआ प्रेशर इन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट किलो पास्कल। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का प्रेशर है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और ये टाइम है, टाइम को गोली मारो। ठीक है, ये बढ़ा हुआ है। और नीचे क्या है भाई? प्रेशर इन राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड पे तो कम ही होता है, लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे वेंट्रिकल ज्यादा चौड़ा होता है, वहां से एओर्टा निकलती है, आर्टरी। इसका प्रेशर ये रहा, थोड़ा सा कम है। ठीक है, उसका तकरीबन कहाँ तक पहुंचा हुआ है किलो पास्कल, अगर आप देखो बच्चों, पहुंचा हुआ है तकरीबन 14 से 16 किलो पास्कल में, राइट? ऐसी है। और उसका बेचारे का नीचे का जी राइट साइड का यस। तकरीबन 4 तक पहुंचा हुआ है। सही। एक मिनट यार।
सही। अब आपको सिर्फ ये बताना है उस ग्राफ में से कि आइडेंटिफाई द वेसल रिप्रेजेंटेड बाय द लेबल्स एम और एन। एम और एन आपको बतानी है कौन सी ब्लड वेसल है, एम और एन। एम और एन दोनों का है। यहाँ पे एम गेरी, यहाँ पे एन गेरी। ये राइट साइड है, राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में कौन सी ब्लड वेसल का प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है? पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, arteries, या artery, एओर्टा? aorta, एओर्टा। aorta, वेरी गुड। एम एम aorta, बिल्कुल, एम क्या हुई? एओर्टा। और राइट साइड पे ये कौन होगी ब्लड वेसल जिसका प्रेशर काफी कम है? राइट pulmonary साइड vein, से तो पल्मोनरी आर्टरी भी pulmonary, निकलती है। राइट साइड पे तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा भी आती है। अब आप बताओ। शाबाश, बताओ। pulmonary vein, पल्मोनरी वेन तो नहीं होती राइट साइड पे, पल्मोनरी vena आर्टरी cava, है और वेना केवा है। तो आपका आंसर यहाँ पे आराम से लिख सकते हो, प्रेशर कम है ना, तो आप क्या लिख दोगे? वेना केवा। इसी में दोनों आ जाएंगे, vena cava, सुपीरियर भी और इंफीरियर भी। inferior, सही। ये चार्ट है बच्चे, ओ सॉरी, ये चार्ट है। वो आपसे कह रहा है कि ये चार्ट है। सही है, एक कार्डिक साइकिल का और एक एडल्ट का है एट रेस्ट। ठीक है जी, बताओ। Which of the options A to D shows the correctly calculated heart rate for this adult? A to D ऑप्शन है कहाँ इस पे यार? मैं तो ये देख रहा हूँ कि A to D है कहाँ। A to D, एक मिनट एक मिनट। नहीं, आई एम सॉरी बच्चों, इसका पिक्चर प्रॉपर पिक्चर नहीं है, इसलिए माजरत। मैंने A to D कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है सवाल में। वैसे बता देता हूँ भाई। sir option four ऑप्शंस A to D, ऑप्शंस के से एतबार से बता देता हूँ बेटा। ऑप्शन में यही है कि इसका तकरीबन जो रेट है वो नॉर्मल है। अब इसमें 72 से 75 बीट्स पर मिनट होता है ना, तो इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो शुड बी बीटा 72। हाँ, तो क्योंकि ये नॉर्मल ही है। लेकिन ए टू डी का यहाँ से कुछ दिया हुआ है, तो इसको फिलहाल मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। मैं इसको देख लूंगा अगर प्रॉपर मिल गया। अब एक और चीज़, ये क्या चीज़ लिखी हुई है? well stenosis is a heart condition, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नैरो या ब्रॉड? किसी भी चीज़ narrow, का क्या होता है narrow, ना, नैरो। वेल्स हो गए नैरो। और आपको बताना है वन साइड ऑफ द हार्ट वाई अ नॉर्मल हार्ट एंड वन साइड ऑफ द हार्ट जेड अ हार्ट। अच्छा, हार्ट वाई वाला जो है वो नॉर्मल है, जेड वाला वेल्वुलर स्टेनोसिस है। आप मुझे बताओ, नेम द वेल्व जो कि इस वेल्वुलर स्टेनोसिस से इसको नुकसान हुआ है। बताओ शाबाश। आपको वेल्व का नेम बताना है जहाँ पे वेल्वुलर स्टेनोसिस हुई भी है। राइट लेफ्ट आप बताओ कौन सा, राइट लेफ्ट तो पता है। AB, ये यहाँ पे क्या राइट लेफ्ट का AB जिक्र well, है? चलो पहले ये बताओ, यहाँ राइट लेफ्ट दिया हुआ है कहीं? क्या पता ये अलग अलग हार्ट हो, एक हार्ट तो लग भी नहीं रही है। तो ये बता दो ये वाली साइड कौन सी है? यहाँ पे एओर्टा लिखा हुआ aorta, left, है, ये तो लेफ्ट हो गया। यहाँ पे कोई लिखा हुआ है कोई? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो सर राइट और लेफ्ट से कुछ करना है क्या? ये हम तस्वीर देख लें। नहीं, सोचो, आप तस्वीर देख लो, तस्वीर गौर से देखो। तो बेटा ये एक फ्लैप है और ये दूसरा फ्लैप है। ये बाइकस्पेड हुआ, ये ट्राइकस्पेड हुआ? bicuspid, बिल्कुल। और लेफ्ट और ये एओर्टा bicuspid, किस साइड पर होती है? लेफ्ट साइड पर होती है। तो left, ये तो left, बाइकस्पेड हो गया। आप इसको छोड़ दो, ये तो नॉर्मल है, हमें इसका बताना भी नहीं है। हमें तो इसका आंसर बताना है। यहाँ देखो कितने फ्लैप्स है, एक और ये दो। तो ये भी कौन सा हुआ? ये भी हो गया आपके पास बाइकस्पेड। bicuspid, सही। और तो इसका आंसर सिंपल बाइकस्पेड हो गया। बाइकस्पेड क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान है, ऐसी है। और ventricular, इसका एक और नाम होता है मिट्रल वेल, ऐसी है। ventricular, सही। अब सारे बच्चे जरा एक किताब पेंसिल लेकर आ जाओ, सारे बच्चे। एक किताब, सॉरी किताब पेंसिल क्या मतलब, एक पेज एक पेंसिल। जी सर, हो गया बस, दो एक एक मिनट को बस मैं भी बता देता हूँ।
सब बच्चों लेकर आ जाओ। हाँ भाई, ये है सब। Yes, sir. चलो। Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ जी अबीरा, नायला, पेज पेंसिल आ गया बेटा? Yes, sir. ओके ठीक। आमना पेज पेंसिल लेकर आई। हेमंत। Yes, sir. Yes, ओके sir. चलो। हाँ, पहला सवाल। Declaration by technical not produce. ईसीजी में डीपोलराइजेशन यानी कि जब एट्रियम में सिस्टोल होता है ऐसे नोड में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एट्रियल सिस्टोल ऐसे नोड में जब होता है, यानी कि ऐसे नोड की वजह से जब एट्रियम्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ईसीजी पे कौन सी वेव आती है? P-wave. आंसर नहीं देना तभी। P-wave. अभी Alpha. आंसर नहीं देना, अभी आंसर नहीं देना। Sorry, अभी sorry, आप sorry. अभी आप लोग बस नहीं को मुस्लिम, अभी आप लोग बस ऐसे सॉल्व करो। सही। चलो, मैं नहीं Okay. बताऊंगा सही है गलत है। सही है, मैं कर देता हूँ इसको तुक्का। सही। और जरा स्पीड में रखना अपने आप को, कोई मसला नहीं, गलती हो जाए सबसे होती है गलती, कोई टेंशन नहीं। चंदा, बात हो रही हॉट वेदर की, आर्टीरियोल्स क्या हो जाएंगी इसमें? वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजो डायलेशन? मैंने ये टिक कर दिया। शाबाश। तकरीबन 30 मिनट है, 50 सवाल, बहुत है बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3। स्प्लीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? Column A. 4। बच्चों सबका हो गया 3 तक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, किसी का भी नहीं हो तो प्लीज बता देना भाई। What role do lymph vessels in play in the small intestine? ओके, कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो। अच्छा है। बेकार। 1 मिनट। lymph vessels ठीक है। सना, भी हम कौन से सवाल पर हैं? Five. सही है। सारे बच्चे सुन लो, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, 10वें सवाल के बाद, स्पीड ज्यादा हो कम हो आप लोग माइंड नहीं करना, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पीड तेज होगी। सही है, तो आपको ये भी एक आपकी एक्सरसाइज है ब्रेन की, तो इसमें आपको कोई मिस हो जाए तो उसके लिए सॉरी, वो मैं एंड में बता दूंगा। लेकिन 10 के बाद स्पीड डबल हो जाएगी। टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये तो होता है। अरे ये भी होता है। अरे ये भी होता है। अरे ये भी होता है। इनकरेक्ट। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, हाई फिजिकल एक्टिविटी। करेक्ट। आया। Philosophy. तो दोनों पहनी एज। करेक्ट। ठीक है, हो रहा है बच्चों? Yes, sir. ओके। Sir. व्हाट मशीन, ओह, 9th क्लास 10th क्लास का सवाल। Angiogram machine.
नहीं बल्कि नाइन्थ में था, हाँ सर्कुलेशन। एमआरआई मशीन ना कर देना प्लीज। What device is used in angioplasty to open up the narrowed artery? ओके, नहीं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो ओके, नहीं, चल। एंजियोप्लास्टी जो होता है यूज फॉर रिपेयर हार्ट वेल्स, टू ट्रीट हार्ट फेलियर, टू मेजर ब्लड प्रेशर, नैरोड आर्टरी। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटमेंट फॉर, अबे भाई अभी तो बताया यार। ओहो, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में अंजाइना कहाँ से आ गया? हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट कब से हो गया? बाईपास अच्छा है या एंजियोग्राफी अच्छा है? कोरोनरी आर्टरी की बात हो रही है तो मैं तो जाऊंगा इस पे। 10 हो गए बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, सना 10 से 1 तक गिनती गिनो, रिवर्स काउंटिंग, शाबाश मेरा बेटा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, वाह, 4, 3, 2, 1. क्या बेदिली से गिना इस बच्ची ने। हद हो गई सना। ओके सना, व्हाट इज एंजियोग्राफी यूज फॉर? व्हाट इज अ कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम? Conditions characterized by heart surgery. अबे यार ये क्या, चलो। 16 कितना अच्छा दिया यार, बट सही टाइप्स ऑफ क्या रिसेप्टर। ये क्या बात है, बैरो भी दी थी, प्रेशर रिसेप्टर भी दी थी, खेल नहीं। बैरो प्रेशर एक ही होता है यार। चल, कोई भी रह जाए प्लीज एंड में बता देना। हद हो गई, इन्होंने ये भी सही दिया, वो ये भी सही दिया। चल,
क्या? ये क्या बात है, फेस में करके आर्टिफिशियल लिख देते भाई। कुछ ऑप्शन अच्छे नहीं है उसको भी। स्टेटमेंट। कर रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके ओके। अबीरा नायला बेटा कर रहे हो? Yes, sir. ओके ओके। Sir. वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या बात हुई था? सना कुछ अजीब से है ना। Yes, sir. इसका option. अबे मतलब प्रेशर, वो देखा था प्रेशर वाला। प्रेशर भी है और बैरो भी है। Yes, sir. अब ये हंसी आ रही है यार। ये क्या मजाक है। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट चैम्बर्स। रिलैक्सेशन भी तो बोल दो। हार्ट बीट, हार्ट साइकिल, कार्डिक साइकिल, ऑल ऑफ दीज, हार्ट बीट, हार्ट साइकिल। चलो। ओप्स 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 ओप्स, सॉरी। इसका मतलब है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड किसके अंदर रहता है, कन्फाइंड, कहाँ तक लिमिटेड रहता है? Ostia means opening. What happens to the ostia and the heart of arthropods when the heart contracts? 46 थोड़ा अजीब है, याद नहीं है उसको, शायद कंफ्यूज है। आर्थ्रोपोड्स हार्ट पम्प सिंगलिंग स्ट्रक्चर। यार ये तो है भी नहीं इसलिए बस में याद भी नहीं है। आर्थ्रोपोड्स हार्ट पम्प सिंगलिंग टू विच स्ट्रक्चर। चलो। ये आखिरी वाले अल्लाह रहे, आखिरी वाले सना। आखिरी वाले अच्छे नहीं हुए है ना? तुम्हारे कैसे हुए सना, आ रहे? Sir, सही. है ना जी अजीब जी सा? सर. यार वो पढ़ाए में टाइम हो गया ना। ये वेयर डज द हीमोलिम्फ गेट pumped in arthropods? बहुत पहले था ये सिंपोर्ट पे, अब नहीं है ना ये। एमडी कैट में भी where does the hemolymph get pumped in arthropods? हीमोलिम्फ कहाँ पंप्ड होता है, कहाँ जाए?
Sinuses. What is a fluid called and open chest? Which type of animals is a open circulatory system and where it is found? अब बच्चों जल्दी से बता दो, किसी का कोई रह गया है? सर 17 दिखा दें। 17। सर 15 एक मिनट एक। पहले आप 15 देख लो, 15 देख लो। सही है, डन। यस सर ठीक है, अब 17 देख लो। 17 वाला जीप सर। सर 19 19। नाइला, अबीरा, तस्बिया, महाम, सब डन है बेटा, हो गए सारे? 21 सर 21 21। और हो गया? डन सर। डन, सही। सबका डन। यस सर। 22 सर यस सर 22। 22। डन अबीरा हो गया बेटा, हो गया, डन। यस सर चलो, वेरी गुड। नाइला हुआ बेटा? यस सर। ओके, क्या लग रहा है बच्चा? कितने आएंगे? 45 में से ऊपर तो आने चाहिए यार, 45 प्लस तो आने चाहिए। देखते हैं। कितने आए मेरे भाई? हाँ, 45 ही आए मेरे, 5 गलत। तो वाह, जल्दी से मैच करो। जी, मैं नीचे गा रहा हूँ। अरे यार, मैंने पढ़ा नहीं सना। यार, यस सर एक्सपेंड अब भी तो खुदा होगा की कसम मैं वही देख रहा हूँ, मेरी हट गई कि यार ये क्या लिखा हुआ है। मैंने एक्सपेंड नहीं देखा ना यार, पहले भी ऐसे ही किया था। ये तो ब्लंडर है मेरी तरफ से। और ये मैंने पूरा टेस्ट जो किया है वो, उसमें कोई मैंने तुम लोगों को वो नहीं किया था कंफ्यूज। सब देखते हैं, यानी कि 4 गलत मेरी गलती की वजह से हुए। देखते रहो बच्चों, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। सब मैच कर रहे हैं अपने आंसर्स? यस सर। सही है। जैसे ही कुछ आपको लगे कि थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, बता देना। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है, तो जरा हमें मीडियम स्पीड में रखना है इसको। मैं चलो बता रहा हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लो। आप लोग सामने ना देखो स्क्रीन पे, बेशक पेज पे देख लो। देखो, 4 का बीटा, 5 का चार्ली, 6 का चार्ली, 7 का चार्ली, 8 का चार्ली, 9 का अल्फा, 10 का डेल्टा है। अरे यार, हाँ, इमेजिंग, सॉरी, क्या कह रहा है यार। मैं ये भी निकलती है देखो। 11 का बीटा, 11 का बीटा, 12 का बीटा, 13 का बीटा, 14 का बीटा, 15 का चार्ली, 16 का बीटा, 17 का बीटा, 18 का डेल्टा, 19 का बीटा, 20 का चार्ली, 21 का बीटा, 22 का चार्ली, 23 का अल्फा, 24 का चार्ली, 25 का डेल्टा, 26 का अल्फा, 27 का चार्ली, 28 का बीटा। 28 तक सब अपडेट है? जी सर। यस सर वेरी गुड। 29 का चार्ली। यस सर यार देखो उन्होंने क्या बदमाशी करी पेज पे। ओके, 29 का चार्ली,
30 का अल्फा, 31 का अल्फा है। देखो जरा, बदमाशी, हार्ट बीट, वाह। 32 का अल्फा, 33 का अल्फा। 32 वाले को तो मैं मुजाहरा करूंगा, इस पे प्रोटेस्ट। 32 का अल्फा, 33 का अल्फा, 34 का बीटा, 35 का बीटा, 36 का बीटा, 37 is alpha, 38 beta, 39 is Charlie, 40 is delta, 41 is alpha, 42 का Charlie, 43 का alpha, 44 का Charlie, 45 का alpha, 46 का alpha, 46 का alpha, 47 का Charlie, 48 का बीटा, 49 का अल्फा, 50 का बीटा। जल्दी बता दो किसके कितने नंबर आए। मैं सबसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले एमन, कितने नंबर बेटा? सर काउंट कर रही हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। एमन, सबसे पहले तुमसे पूछूंगा, लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा है। जो गलत है उनको हटा दो ना, लकी बंदी, जल्दी हो जाएगा। 37। 37। ओह एमन थोड़े कम हो गए। 35। एक मिनट एक मिनट, एमन के बाद नाइला, कितने बेटा? 7 रॉन्ग। हाँ 7 गलत है, 7 रॉन्ग है। 43, चलो ठीक है। आमना, सॉरी सॉरी अभी नहीं। सारे बच्चे माइक अपने पहले अनम्यूट कर दें, एक मिनट में मुश्किल हो जाती है। एमन हो गई, माहम, माहम, सर 44। वेरी गुड। अबीरा, 43. 43, ठीक है, गुड। और नाइला, नाइला आपने बताए? यस 7 रॉन्ग है। ठीक है ठीक है। आमना, 39। 89, 39। 39, चलो गुड आमना, नॉट बैड। सना, सर मेरे 44 है। अबे यार सना कम ऑन है, क्यों भाई? हद हो गई पता सना। नहीं सर। ये दो तो समझो भंड मार दिया हमने, 46 तक तो आ। चलो अरीबा 50 बोल दो भाई, अरीबा तो 50 है। अरीबा जल्दी। 43 सर। हाय हाय अरीबा, भंड 43। मार दिया हम सब ने। हिबा और तस्बिया, हिबा कितने? 36। 36। 36। और तस्बिया बेटा? 44। ओहो, यानी कि हाइस्ट मेरे ही आए। अरे यार तौबा। लेकिन ये और अच्छे आ सकते थे हमारे, दो तो समझो मिस्टेक करते। चलो कोई मसला नहीं है। ये बताओ बच्चों, अच्छा लगा, मजा आया? मुझे तो आया। जी सर। सही है। इंशाल्लाह जी सर। नेक्स्ट होगा बायोमोलिक्यूल्स, तो जरा पढ़कर आना इंशाल्लाह अच्छे से, सही ओके है। सर। ओके, बल्कि नहीं नहीं, सबर 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 सबर, बायोमोलिक्यूल्स नहीं। लाफिज से पहले लाइफ प्रोसेसेस पे लास्ट है रिबा हमारे पास, होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट? तो बेटा आप लोग पढ़कर आना। ओके। यस, होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसके बाद फिर बायोमोलिक्यूल्स इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह